हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे जंगल जूस के चैप्टर 4 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सुचैन ने स्कूल यानी नेक्स्ट कैंपस में ट्रांसफ़र ले लिया है और कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास में बैठा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही सुचैन के साथ में मौजूद सभी क्लास के स्टूडेंट बाहर भाग जाते हैं। ये देखकर सुचैन अभी भी हैरान है। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, सुचैन की क्लास में सभी स्टूडेंट बाहर भाग निकले हैं। सुचैन खिड़की के पास खड़ा होकर उन्हें जाता हुआ देख रहा है, मगर उसके दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा है कि ये सब बाहर क्यों भाग रहे हैं और यहाँ चल क्या रहा है। कि तभी सुचैन के पीछे एक लड़का खड़ा होता है और सुचैन को कहता है, हे, क्या तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो? सुचैन पीछे मुड़ के देखता है। वो लड़का बताता है कि मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में किसी ने बताया नहीं, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। ये जो लड़का है, इसके पास में हनी बीन की पावर है। फिर वो लड़का कहता है, मैं इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में तुम्हें सब बताता हूँ। फिर वो लड़का और सुचैन दोनों क्लास के बाहर आ जाते हैं। वो मधुमक्खी का बच्चा क्या बोला तूने? सुचैन को बताता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इस कॉलेज में नॉर्मली कॉलेज से अलग है। इस प्रोसेस में तुम्हें अपने कोर्स के प्रोफेसर को इन माउंटेन्स में ढूंढना होगा, और जब तुम्हें उन्हें ढूंढ लोगे तो प्रोफेसर तुम्हें एक यूएसबी ड्राइव देंगे, और जो पहले 16 स्टूडेंट उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें यूएसबी ड्राइव मिलेगा, और उन ड्राइव्स को स्टूडेंट अपने लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। सुचैन ये बात सुनकर पागल सा हो जाता है। उसे पहले ही मुसीबत में पड़ चुका था। फिर मधुमक्खी का बच्चा सुचैन से पूछता है, वैसे तुमने कौन सा कोर्स चूज़ किया है? सुचैन बताता है, मैंने प्रोफेसर एमए का कोर्स चूज़ किया है और मुझे लगता है वो स्कूल में सबसे आसान वाला कोर्स है। फिर वो मधुमक्खी का बच्चा सुचैन को बाय करता हुआ वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम प्रोफेसर को ढूंढ लोगे, चलो बाय। उसके जाते ही सुचैन सोचने लगता है, कितना अच्छा लड़का है ये। फिर सुचैन जंगल के अंदर घुसता है और सोच रहा होता है कि मैं प्रोफेसर को कैसे ढूंढूंगा, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। काश मुझे पता होता कि बाकी के स्टूडेंट किस तरफ गए हैं। शायद मुझे ऊपर से देखना होगा, मगर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तभी सुचैन की दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है, अरे मेरे पास तो विंग्स है। फिर सुचैन अपने उतारता है शर्ट उतारता है और जंगल से बाहर निकलता है। अब सुचैन को पूरा जंगल आसानी से दिखाई दे रहा है। सुचैन को जंगल में अलग अलग जगह पे फ्लैग दिखते हैं। उन फ्लैग के नीचे प्रोफेसर स्टूडेंट का इंतजार कर रहे हैं। सुचैन जंगल का नज़ारा देखता हुआ नीचे देखता है कि बाकी के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मगर वो देखकर हैरान हो जाता है कि सभी स्टूडेंट आपस में फाइट कर रहे हैं और एक दूसरे को बेहद बुरी तरह से पीट रहे हैं। सुचैन को लगता है कि ये लोग रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है? ये तो मौत का रंगा नाच है। फिर कहता है, अरे छोड़ो यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द उन फ्लैग के पास पहुंचना होगा। कि तभी सुचैन के विंग्स अचानक से फुल स्पीड में चलने लगते हैं और सुचैन को तेजी से फ्लैग की तरफ ले जा रहे हैं। सुचैन ने तो अभी डिसाइड भी नहीं किया कि उसे किस फ्लैग की तरफ जाना है। फिर हमें अगले सीन में बताया जाता है प्रोफेसर एमए, जो कि फ्लैग के पास में बैठे हुए चाय पी रहे थे। कि तभी सुचैन तेजी से उड़ता हुआ उनके सामने गिर पड़ता है। प्रोफेसर उसे देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह, तुमने मुझे ढूंढ लिया, और मुझे ढूंढा कैसे? सुचैन जवाब देता है, सबसे बेस्ट कोर्स के प्रोफेसर को ढूंढना रेस में भागने जैसा है, और इस रेस में सभी स्टूडेंट जिस तरफ भाग रहे हैं, तो जवाब तो आसान ही है। प्रोफेसर कहते हैं, तुम तो बेहद स्मार्ट निकले, लेट स्टार्ट करने के बावजूद भी तुमने अपने पावर का इस्तेमाल सही किया। फिर प्रोफेसर सुचैन को यूएसबी ड्राइव देते हैं और कहते हैं, तुम बेहद लकी हो क्योंकि यूएसबी लास्ट बची है। सुचैन भी यूएसबी को ले लेता है। प्रोफेसर सुचैन के क्लास में वापस लौटने और यूएसबी ड्राइव को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए कहते हैं। सुचैन भी स्माइल करता हुआ प्रोफेसर की बात मान लेता है और वापस जाने लगता है। सुचैन सोचता है, मैं एक और स्टेप नज़दीक आ गया एक नॉर्मल इंसान बनने के। सुचैन खुश होता हुआ जा ही रहा होता है कि पीछे से प्रोफेसर अपने टैब में कुछ कर रहे हैं। प्रोफेसर कहता है, अब सारे यूएसबी ड्राइव दे दिए गए हैं, तो अब टाइम है रियल बैटल का। सभी स्टूडेंट और सर्स को जिसने यूएसबी ड्राइव लिए हैं उनकी फ़ोटो और एक मैसेज, ये आपका टारगेट है, लिख के भेज देता है। फिर हमें सुचैन की तरफ बताया जाता है। सुचैन को भी अपने मोबाइल में एक मैसेज आता है। सुचैन उस मैसेज को चेक करता है। मैसेज में सुचैन को अपनी फ़ोटो और बाकी दूसरों की फ़ोटो दिखती है और लिखा होता है, टारगेट है। सुचैन अभी भी इस बात से अनजान है कि अब वो शिकार बन चुका है और शिकारी जल्द ही दूर से ढूंढते हुए आ जाएंगे। फिर हमें प्रोफेसर जुंजी दिखाई देते हैं, जो अपने मोबाइल में प्रोफेसर एमए के मैसेज को चेक कर रहे हैं। प्रोफेसर जुंजी को नहीं लगा था कि नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट यानी सुचैन यूएसबी हासिल कर पाएंगा। फिर हमें एक एक करके स्टूडेंट बताए जाते हैं जो कि प्रोफेसर एमए के मैसेज को देख रहे हैं। देखते ही देखते सुचैन के आसपास बहुत सारे शिकारी जमा हो जाते हैं और सुचैन के पास से यूएसबी हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर एक एक करके सुचैन पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं।
सुचैन की समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा है, साला बहुत ही बुद्धू है, अटैक क्यों कर रहे हैं। सुचैन उनके अटैक से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है और अपने विंग्स के सहारे उन सब के अटैक से बचता हुआ भाग रहा है। सुचैन सोचता है ये सब इतना अच्छा चल नहीं रहा था तो ये ट्विस्ट कहाँ से आ गया, और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक निकली। सुचैन भाग नहीं रहा होता है कि तभी सुचैन को एक आवाज़ आती है, ए इधर आओ इधर। सुचैन नीचे की ओर देखता है, उसे वहाँ पर एक पेड़ के अंदर होल दिखता है जिसमें वो मधुमक्खी का बच्चा होता है, वो उसे वहाँ पर बुला रहा होता है। सुचैन भी बिना सोचे समझे उस ट्री के होल में घुस जाता है और वहाँ छुप जाता है। सुचैन की अब जान में जाना ही है। सुचैन उस लड़के को थैंक्स कहता है और कहता है तुमने आज मेरी बहुत बार मदद की है। वो मधुमक्खी का बच्चा कहता है अरे नहीं नहीं, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्मार्ट हूँ। मगर सुचैन को उसके शातिर दिमाग का भी पता नहीं था। फिर वो मधुमक्खी का बच्चा अपने नुकीले हाथों से सुचैन के माथे पर एक डंक चुबा देता है जिससे सुचैन की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। फिर वो मधुमक्खी का बच्चा सुचैन के हाथों से यूएसबी ड्राइव ले लेता है और सुचैन को कहता है ये तो मेरी हनीबीन की पावर है और अब तुम पूरे पैरालाइज हो चुके हो और तुम हिल भी नहीं सकते। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम प्रोफेसर एमए की कोर्स की यूएसबी हासिल कर पाओगे। सुचैन बस खड़ा होकर वहाँ सब कुछ देख रहा होता है। उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज है, वो ज़रा सा भी मूव नहीं कर सकता। वो बच्चा आगे बताता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट तुम्हारा राइवल है और कौन इडियट अपने राइवल की हेल्प करेगा। और क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसी क्यों है? क्योंकि वो सभी लोग चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन को सिर्फ पावरफुल स्टूडेंट ही पास करे। खैर ठीक है, मैं तुम्हारे यूएसबी ड्राइव को सही इस्तेमाल करूँगा, तुम अगले साल से फिर से ट्राई कर सकते हो। और वहाँ से उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। सुचैन उसे जाता हुआ देख रहा है और अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा है कि अगर मैंने उससे यूएसबी ड्राइव नहीं ली तो मैं कभी भी क्लास में टॉप नहीं आ पाऊंगा और ना ही सिंड्रेला हासिल कर पाऊंगा। और अपने सर से उस डंक को निकालता है और चिल्लाता हुआ हवा में उड़ जाता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता अगर मैं उसे नहीं पकड़ा तो। वो मधुमक्खी का बच्चा सुचैन को आता हुआ देखकर शॉक हो जाता है। सुचैन अभी जो मूव कर पा रहा है ये सिर्फ उसकी पावर की वजह से है, नहीं तो एक नॉर्मल इंसान के लिए ये कभी भी नामुमकिन है। हनीबीन के डंक के वेनम की वजह से सुचैन की स्पीड काफ़ी कम हो गई है। सुचैन को उड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। सुचैन अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उसे पकड़ने की कि तभी सुचैन की आंखें एकदम से हरे कलर की हो जाती है जिससे सुचैन को अपने टारगेट की हर मूवमेंट की दिखाई दे रही थी कि अगली बार वो किस साइड टर्न लेगा। क्योंकि सुचैन के पास जो पावर है वो ड्रैगन फ्लाई की है और जो ड्रैगन फ्लाई है वो हंटर मास्टर है। उसके 95% सक्सेस रेट चांस है अपने टारगेट को पकड़ने के, और उसका सीक्रेट है उसकी आंखें। उसकी आंखों की बनावट ही ऐसी है कि वो 360 डिग्री देख सकता है और हर मूवमेंट को स्लो मोशन में, जिससे वो सभी चीज़ों को एनालाइज करके अपने टारगेट की नेक्स्ट मूवमेंट का पता लगा सकता है। और उसकी आंखों की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने टारगेट को कभी भी मिस नहीं करता। फिर सुचैन भी अपनी फुल स्पीड से फ्लाई करता हुआ उस बच्चे के नज़दीक पहुंच जाता है और एक जोरदार पंच उसके मुंह पे दे मारता है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।